हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी वाले भैया 9 में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि उपसह संयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, टाइम बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर उपसह संयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरे पास K4FeCN का होल 6 यहाँ पर एक यहाँ पर यौगिक दिया गया है, और इसका अगर आईयूपीएसी नाम मुझे लिखना होगा तो दोस्तों मैं किस तरीके से लिखूंगा। दोस्तों, ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक है यहाँ पर ये पार्ट अलग होता है, और दूसरा पार्ट जो ब्रैकेट के अंदर होता है। देखिए, जहाँ पर मैंने ब्लू कलर में लिखा है इसको लिगेंड पढ़ते हैं, और जो मैंने रेड कलर में यहाँ पर लिखा है इसको केंद्रीय धातु परमाणु पढ़ते हैं। और केंद्रीय धातु परमाणु की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है सबसे लास्ट में। तो दोस्तों, इसकी ऑक्सीकरण संख्या किस तरीके से निकाली जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जितने भी लिगेंड हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या को हमें याद करना होगा टेबल से, और उनके आईयूपीएसी नाम क्या होते हैं लिगेंड के। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक नज़र। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ लिगेंड लिख दिए हैं और उनके आईयूपीएसी नाम भी लिखे हैं, और उसके साथ ही ऑक्सीकरण संख्याएं भी यहाँ पर लिखी हैं। जैसे दोस्तों, सबसे पहला है एक्स। एक्स को हैलाइड कहते हैं, यानी हैलाइडो का आईयूपीएसी नाम हैलाइडो हो जाता है। इसके अंदर कुछ तत्व आते हैं जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन सभी का ऑक्सीकरण संख्या एक होती है, वो भी माइनस की। ऐसे ही सीएन को साइनाइडो पढ़ते हैं, और माइनस का 1 यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या होती है। इसी तरीके से सब आप देख सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रो की -1, कार्बोनेटो की -2, ऑक्जेलेटो की -2, और यहाँ पर सल्फेटो की भी -2 होती है। एसीटेटो की -1, और थायोसाइनेटो एस, यानी कि जहाँ पर एस सी एन को थायोसाइनेटो एस पढ़ा जाता है उसकी भी 1 होती है। अगर एन सी एस अगर एन से शुरू होता है तो यहाँ पर थायोसाइनेटो एन पढ़ा जाता है, और उसकी भी -1 होती है। कुछ यहाँ पर प्लस वाले भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि NO नाइट्रोसिलियम, और उसका +1 होता है। H3O को हाइड्रोनियम, इसका भी +1, और यहाँ पर NH4 को अमोनियम का भी +1 होता है। दोस्तों, उसके बाद H2O, यानी इसको एक्वा पढ़ा जाता है, और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 0 होती है। NH3 एमीन की भी 0, और C2H5N यानी इसको प्रीडीन पढ़ा जाता है, इसको भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आईयूपीएसी नाम उपसय संयोजकों का कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर हमें कुछ यौगिक दिए जाते हैं, और उसके आधार पर ही हम उनका आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया है K4FeCN का होल 6, और ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम काम करते हैं लीगेंड पर। लीगेंड को देखा जाता है कि लीगेंड कहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों, उससे भी पहले अगर दो पार्ट में अगर यहाँ पर लेफ्ट से शुरू होता है कोई कोई तत्व हमारे पास ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट साइड में है, तो उसको सबसे पहले लिखा जाता है। लेकिन दूसरा टाइप क्या होता है दोस्तों, दूसरा टाइप मैंने नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर CONH3 का होल 6 और क्लोज ब्रैकेट Cl3, यहाँ यानी कि यहाँ पर राइट में हमारे पास तत्व है, और यहाँ पर लेफ्ट में था। तो दोस्तों, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में अंतर होता है। यहाँ पर शुरू लेफ्ट से करते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर से करते हैं। दोस्तों, इसके बाद तीसरा नंबर आता है। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें एक तत्व बाहर होता है, एक ही तत्व अंदर होता है, और उसके साथ लिगेंड दिया गया होता है। तो इसको भी अंदर से ही शुरू करते हैं, लिगेंड से शुरू करते हैं इन दोनों क्वेश्चन को। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर अगला जो नेक्स्ट है वो उसमें क्या होता है, उसमें दो लिगेंड दिए गए होते हैं और एक तत्व बाहर की तरफ होता है। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कुछ तत्वों की। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ तत्व लिखे हैं, तो इनको किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है K4। देखिए, यहाँ पर K4 से शुरू हुआ है, FeCN का होल 6 क्लोज ब्रैकेट। दोस्तों, यहाँ पर इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर K से। तो K को हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, हम पढ़ते हैं पोटेशियम। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पोटेशियम। दोस्तों, उसके बाद हमें बात करनी होती है लिगेंड की। तो लिगेंड यहाँ पर Cn है। Cn से भी पहले उसका मोलिक्यूल, यानी कि लिगेंड से भी पहले उसका मोलिक्यूल को लिखते हैं। अगर 6 है तो उसको हेक्सा पढ़ते हैं, और अगर 5 है तो पेंटा,
4 है तो टेट्रा, 3 है तो ट्राई और 2 है तो डाई, और अगर 1 है तो उसको या तो लिखते ही नहीं है या उसको मोनो पढ़ा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 6 है तो उसको हेक्सा लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हेक्सा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर हेक्सा मैंने लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों CN को क्या पढ़ा जाता है, साइनाइडो या साइनो भी इसको पढ़ते हैं, तो मैं सिंपल सा साइनो यहाँ पर लिख देता हूँ। दोस्तों अब यहाँ का काम हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन अब बात करते हैं केंद्रीय धातु परमाणु की। तो केंद्रीय धातु परमाणु को सबसे अंत में लिखा जाता है इनके बाद। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु को लिखेंगे सिंपल तरीके से। अगर ये क्या है हमारे पास Fe, इसको फेरस भी लिख सकते हैं या आप सिंपल तरीके से आयरन भी लिख सकते हैं। दोस्तों अब आयरन लिखने के बाद यानी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखनी हमें बहुत जरूरी होती है दोस्तों, तो इसीलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी भी आनी चाहिए। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो तत्व या कोई हमें जो भी हमारे पास तत्व बाहर दिए गए हैं उनकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या और लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। इसलिए मैंने आपको टेबल यहाँ पर दी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या को किस तरीके से निकाला जाता है। दोस्तों जैसे यहाँ पर CN का मॉलिक्यूल 6 है, लेकिन इसके ऊपर माइनस का एक चार्ज लगा होता है, यानी कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो माइनस की 1 होती है। तो दोस्तों यहाँ पर -6 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से कराएं तो 6 हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर 4 के जो होता है के की भी प्लस की 1 होती है। तो यहाँ पर 4 प्लस के हैं और 6 माइनस के हैं, इसलिए हमारे पास 6 में से अगर हम 4 को घटा दिए दें तो हमारे पास संख्या कितनी बचती है दोस्तों, यहाँ पर 2 बचती है, और उसको हम लिखते हैं रोमन अंकों में। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। यहाँ पर के AgCN का होल ट्वाइस क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे के से। के लिए हम क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम पोटेशियम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम, और उसके बाद देखिए दोस्तों उसके बाद जाते हैं हम लिगेंड पर। तो लिगेंड हमारे पास क्या है दोस्तों, CN है दोबारा से। तो CN को तो हमें पता ही है, लेकिन उससे पहले हमें लिखना होता है उसका मॉलिक्यूल कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो 2 को मैंने अभी बताया था आपको, उसको डाई पढ़ते हैं, यानी कि डाई लिखा जाता है। उसके बाद CN को साइनो सिंपल में आप लिख सकते हैं या साइनाइडो भी लिख सकते हैं। तो साइनो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो केंद्रीय धातु परमाणु दिया गया है उसके बाद उसका नाम लिखते हैं Ag। इसको सिंपल में आप सिल्वर भी लिख सकते हैं या अर्जेंटेट भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिंपल से सिल्वर लिख देता हूँ, लेकिन सिल्वर लिखने के बाद मुझे केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या भी निकालनी होती है। तो दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया था लिगेंड का हम देखते हैं कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, माइनस में होती है या प्लस में है और कितनी होती है। तो CN की अभी हमें बताया था कि यहाँ पर माइनस का 1 होती है। तो उसके लिए दोस्तों के की +1 होती है, और यहाँ पर इसके कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या सिर्फ 1 रहेगी और इसकी माइनस की 2। अगर 2 में से 1 को घटा दिया जाए तो यहाँ पर दोस्तों 1 बचती है, इसलिए सिल्वर को हम सिर्फ और सिर्फ रोमन अंक में 1 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है K3FeCN का होल 6 क्लोज ब्रैकेट। दोस्तों यहाँ पर फिर दोबारा से यहाँ पर K आ चुका है हमारे पास, तो यहाँ पर फिर से पोटेशियम हम लिख देंगे, पोटेशियम। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से हमारे पास CN है, उससे भी पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, उसका मॉलिक्यूल, और उसका मॉलिक्यूल कितना है 6 को हम हेक्सा पढ़ते हैं और या हेक्सा लिखते हैं। उसके बाद साइनो लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम अपना केंद्रीय धातु पर। तो केंद्रीय धातु हमारे पास फिर से आयरन है, तो उसको आयरन यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन दोस्तों अब बात हमारी आती है ऑक्सीकरण संख्या लिखने की, तो इसलिए दोबारा से क्या करेंगे, यहाँ पर 6 है और CN का सिर्फ -1 होता है, मैंने बताया है, तो इसलिए 6 की मल्टीप्लाई अगर 1 से कराएंगे माइनस के, तो माइनस का 1 हो जाएगा सॉरी माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 3 है, यानी के की प्लस की 3 होती है। तो 6 में से अगर 3 को घटाया जाएगा तो यहाँ पर थर्ड आ जाएगा, तो रोमन अंकों में यहाँ पर थर्ड लिख देंगे दोस्तों। इस तरीके से ही हम सारे के सारे सवाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं चौथा सवाल करता हूँ यहाँ पर
जैसे कि ये है K3 है, फिर से पोटेशियम है यहाँ पर, तो पोटेशियम लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस बार अलग हमारे पास लिगेंड आया है। इस लिगेंड का नाम है C2O4 और इसको पढ़ते हैं ऑक्जेलेट। दोस्तों इसका आईयूपीएसी नाम ऑक्जेलेट होता है और इसका जो चार्ज होता है यानी कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है। चाहे आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्जेलेटो की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं इसका नाम और उससे ही पहले उसका मॉलिक्यूल कितना है, मॉलिक्यूल का नाम लिखते हैं। यहाँ पर 3 है तो इसलिए इसको ट्राई लिखेंगे, तो ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो तत्व होता है यानी कि जो धातु है, केंद्रीय धातु, उसका नाम लिख देते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम है, चाहे तो एल्यूमिनियम आपको लिख सकते हैं या दोस्तों एल्यूमिनेट भी इसको लिख देते हैं, एल्यूमिनियम। तो दोस्तों लिख दिया है, लेकिन एल्यूमिनियम की हमें क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या है हमारे पास दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी -2 होती है, इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 6 हो चुकी है और इसकी कितनी है 3, और 6 में से 3 को घटा दिया जाए तो यहाँ पर से 3 बचती है दोस्तों। फिर से यहाँ पर 3 आ गई है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर ये 5 और 6 को आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको करके दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको सबसे लास्ट जो तरीका था इस तरीके को करके दिखाने वाला हूँ, जो कि सबसे मोस्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं भी यूट्यूब पर घूमना नहीं पड़ेगा, आप इसी वीडियो में सारी बातें समझ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जब यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट से शुरू होता है और कोई तत्व हमारे पास बाहर होता है तो सबसे पहले हम अंदर की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिगेंड भी 2 हैं, तो इसलिए सबसे पहले मेन लिगेंड जो होता है शुरू वाला उसकी बात करते हैं। तो लिगेंड से भी पहले हमने बताया है आपको, उसका क्या लिखते हैं हम, उसका मोलिक्यूल लिखते हैं। यहाँ पर 5 है तो 5 को क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पेंटा लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेंटा लिख दिया है और उसके बाद ये है NH3, NH3 यानी कि एमीन। एमीन का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसका जो चार्ज होता है यानी ऑक्सीकरण संख्या वो 0 होती है। तो उसकी बात बाद में करेंगे, उससे पहले हम एमीन लिख देते हैं। यहाँ पर एमीन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर एमीन मैंने लिख दिया है और उसके बाद देखिए दूसरा लिगेंड है, तो फिर से लिगेंड आया है तो फिर दोबारा से लिगेंड को लिखेंगे। यहाँ पर लिगेंड क्या है दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास CO3 है, इसको कार्बोनेटो पढ़ते हैं, ये कार्बोनिल भी होता है। तो यहाँ पर सिंपल है क्योंकि इसका कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो इसलिए मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे, मॉलिक्यूल क्योंकि है ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो। कार्बोनेटो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास CO, ये है कोबाल्ट। तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे कोबाल्ट को, तो कोबाल्ट को लिख देते हैं यहाँ पर कोबाल्ट। दोस्तों कोबाल्ट को क्योंकि केंद्रीय धातु है ये, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें चाहिए होगी, तो इसको बाद में लिखेंगे। तो उससे पहले हमारे पास जो बचा है उसके बाद हमें बचा है क्लोराइड, तो यहाँ पर क्लोराइड लिख देते हैं। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या की। दोस्तों ये किस तरीके से निकलती है, ये भी उसी तरीके से निकलती है, सारे के सारे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर NH3 की क्या होती है, 0 होती है, इसलिए 5 की मल्टीप्लाई अगर 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगी, तो इसका तो कोई रोल यहाँ पर नहीं बचा है। लेकिन यहाँ पर CO3 जो कार्बोनेट है उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप -2 होती है। तो इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर एक ही है क्योंकि इसका कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए इसकी जो हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या है सिर्फ -2 है। और Cl की यानी क्लोरीन की भी -1 होती है क्योंकि ये हैलाइड है और हैलाइड सभी हैलाइडों की -1 संख्या होती है। तो -2 और -3 यहाँ, सॉरी 1, तो मिलाकर के -3 हो गए, चाहे वो माइनस में आए या प्लस में, लेकिन लिखना हमें रोमन अंकों में ही है इसलिए 3 इसको लिख देंगे। तो दोस्तों इसको अब क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो इस तरीके से आप सारे के सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। आई होप, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 यहाँ पर होमवर्क रखा है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और यूपी बोर्ड की ऐसी ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।